Hello friends, welcome to Employment Router and there is a new vacancy which we discuss today in this video and this vacancy is coming from Delhi Public School सिद्धार्थ विहार जो गाजियाबाद में पड़ता है और ये जो दिल्ली पब्लिक स्कूल है ये जो दिल्ली पब्लिक इनकी सोसाइटी है उसी के अंडर आता है उसी का पार्ट है। काफ़ी स्कूल्स होते हैं जो अपनी इंडिविजुअल हायरिंग करते हैं जो अंडर द एजेस ऑफ डीपीएस सोसाइटी है उसके अंडर नहीं आते हैं बट ये जो स्कूल है ये आ रहा है उसके अंडर तो आपको सैलरी वगैरह जो है फिर उन्हीं के अकॉर्डिंग जो उन्हीं का सर्कुलर होता है उन्हीं के अकॉर्डिंग मिलती है। तो और सबको पता है दिल्ली पब्लिक स्कूल का तो नाम है और जो सैलरी वगैरह है पर्क्स वगैरह है वो इनके अच्छे ही रहते हैं। तो काफ़ी बड़ा स्कूल है, लोकेशन भी काफ़ी अच्छी है। दिल्ली पब्लिक स्कूल सिद्धार्थ विहार अच्छी लोकेशन है और काफ़ी वैकेंसी है यहाँ पे। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे अब जाएंगे अबाउट में आप, तो यहाँ पे एक वैकेंसी का ऑप्शन आएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। और वैकेंसी में जब आप यहाँ जाएंगे तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट ईमेल योर रिज्यूमे, ठीक है ना। कहीं कुछ अप्लाई नहीं करना, कुछ नहीं करना। आप या तो इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड करें, उसको फिल करें और फिर स्कैन करके दोबारा इस पे ईमेल कर दें। या फिर आप अपना जो सीवी है उसको डायरेक्टली आप इस पे मेल कर सकते हैं। जो भी वैकेंसी ओपन है अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो इनकी लेटेस्ट वैकेंसी है। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस तो यहाँ पे एक इमेज ओपन हो जाएगी। तो इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वैकेंसी विच इज़ हेड मिस्ट्रेस फॉर प्राइमरी विंग एंड सेकेंडरी विंग। तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन विद बीएड जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए। एक्सपीरियंस मिनिमम 10 ईयर्स का होना चाहिए आपके पास विद सीनियर सेकेंडरी क्लास और 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी इन एन इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो मिनिमम 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें से 5 साल का आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर एकेडमिक कोऑर्डिनेटर की है प्राइमरी विंग और मिडिल विंग की। उसमें उसमें भी पोस्ट ग्रेजुएशन विद बीएड चाहिए और मिनिमम उसमें 5 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए और 2 ईयर्स आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये थी एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब्स। अब है टीचिंग फैकल्टी की जॉब। सबसे पहले है मदर टीचर और एंटिटी नर्सरी टीचर जिसे बोलते हैं। उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो चाहिए ग्रेजुएट या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए इन नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो ऑफ 2 ईयर्स ऑफ बी। तो 2 साल का एक सर्टिफिकेट या ग्रेजुएशन या डिप्लोमा प्रोग्राम जो होता है नर्सरी टीचर का वो आपके पास होना चाहिए। 3 ईयर्स आपका आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अलावा सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं कि क्या रहेंगे। और ये तो खैर एज ग्रुप जो स्टूडेंट्स का एज ग्रुप रहेगा वो रहेगा। और क्लासेस यहाँ पे प्री प्राइमरी टू सेकंड क्लास तक का आपको पढ़ाना होगा। उसके बाद पीआरटी है जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो आपके पास सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए, बीएड आपका होना चाहिए और ग्रेजुएट आप होने चाहिए, ट्रेंड ग्रेजुएट फर्स्ट या सेकंड डिवीजन, हाई सेकंड डिवीजन भी चलेगा विद बीएड एंड सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए पीआरटी के केस में, जो सीटेट लेवल 1 होता है। एक्सपीरियंस 3 ईयर्स का आपको इसमें भी एक्सपीरियंस चाहिए। सब्जेक्ट्स यहाँ मेंशन है, मोस्टली सारे सब्जेक्ट्स हैं। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस, डांस, साइंस, सोशल साइंस, वोकल, म्यूजिक, स्कल्पचर, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एट्थ, ये तो एज ग्रुप है। जो क्लासेस रहेंगी थर्ड टू फिफ्थ रहेंगी। फिर टीजीटी की बात करें, टीजीटी में भी ग्रेजुएट होना चाहिए आपके पास और बीएड और सीटेट इसमें भी चाहिए, लेवल 2 वाला होता है टीजीटी में। इसमें 5 ईयर्स का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। सब्जेक्ट सभी हैं ऑलमोस्ट, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, संस्कृत, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और 6 to 8th क्लास तक जो है आपको पढ़ाना होगा। फिर आ जाता है पीजीटी जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए विद बीएड। इसमें कोई सीटेट नहीं चाहिए आपके लिए। इसमें मिनिमम, इसमें भी 5 ईयर्स का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए क्लास 11th एंड 12th का। और यहाँ पे सब्जेक्ट्स सारे ही मेंशन है ऑलमोस्ट, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, फाइन आर्ट्स, लीगल स्टडीज, पेंटिंग, ग्राफिक्स, साइकोलॉजी। तो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स के मेंशन है। और जो क्लासेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो 9th to 12th रहेगी।
फिर कुछ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट भी हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, पीए टू प्रिंसिपल, एडमिशन काउंसलर, एचआर मैनेजर, ट्रांसपोर्ट इंचार्ज, ईआरपी कोऑर्डिनेटर, आईटी इंचार्ज, हाउसकीपिंग सुपरवाइजर्स, रिसेप्शन एंड डेस्क ऑपरेशंस, लाइब्रेरियन, स्पेशल एजुकेटर एंड काउंसलर। इन सब के लिए मिनिमम 4 इयर्स का एक्सपीरियंस किसी भी सीबीएसई के स्कूल में चाहिए। अब एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है? आपको सबमिट योर डिटेल्ड रिज्यूमे, अ रीसेंट फोटोग्राफ एंड अ कवर लेटर स्टेटिंग योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज एंड विजन फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू अवर स्कूल। तो ये आपको ईमेल करना है, जैसे मैंने पहले ही बताया था। जो लास्ट डेट है वो 15 फरवरी है, आज 13 फरवरी है। तो ईमेल करना है तो इट्स एन इंस्टेंट प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ वेट करना है उसके लिए, कि बाई पोस्ट भेजना हो तो टाइम कम होता है। बट ईमेल ही करना है तो इंस्टेंट ही होगा। तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है। 15th लास्ट डेट है, 13th है आज, 2 दिन का टाइम है आपके पास। 3 दिन का टाइम है टेक्निकली, 13, 14, 15। अभी 13 की मॉर्निंग ही हो रही है। तो ईमेल आईडी है hr@dpssv.in। और आपको क्या क्या भेजना है? अपना डिटेल्ड रिज्यूमे उसमें मेल में भेजना है, एक रीसेंट फोटोग्राफ रिज्यूमे में अटैच है तो ठीक है, अदरवाइज अलग से आप अटैच कर सकते हैं। और एक सीवी कवर लेटर, जिसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि आपकी क्या एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है। और कुछ और जो रिज्यूमे में नहीं है उसके अलावा आप कुछ एक समरी टाइप का आप कवर लेटर में मेंशन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और जस्ट एक लाइन कि आप कैसे स्कूल में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जो आपको ईमेल में मेंशन करेंगे तो अच्छा रहेगा। और उसी के बेस पे शॉर्ट लिस्ट होंगे और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो लोकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये लोकेशन है सिद्धार्थ विहार सेक्टर 8 गाजियाबाद। और ईमेल आईडी मैंने आपको बताई दी है hr@dpssv.in, जिस पे आपको रिज्यूमे सेंड करना है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी एटलीस्ट नियर बाई हैं वो तो दे शुड ट्राई। और इनकी जो बस सर्विस वगैरह है वो भी, जो इनकी वेबसाइट है उस पर तो दिख ही रही है कि इनकी बस सर्विस भी है। तो हो सकता है ट्रैवलिंग में अगर आप थोड़ी दूर से भी आते हैं तो वहाँ पे आसानी रहे आपको, ये बस सर्विस अपनी प्रोवाइड करें। तो ये स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। सो दैट्स इट, यही इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो यू कैन कमेंट, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।